चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओडीडी क्या है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग, हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग निकालनी है। अगर आपने एलसीएस का क्वेश्चन किया हुआ है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है, लेकिन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये और भी आसान है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सबस्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्ट्रिंग गिवन है ABCDGH। ठीक है, सबस्ट्रिंग ये होती है कंटिन्यूअस, हम अपने कैरेक्टर्स को लेते जाएं और वो हमारा, देखो ए क्या है, इस स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग है, ए बी सबस्ट्रिंग है, ए बी सी भी सबस्ट्रिंग है, ये भी एक सबस्ट्रिंग है, ये भी एक सबस्ट्रिंग है और ये भी एक सबस्ट्रिंग है। ठीक है, हमने क्या किया, कंटिन्यूसली कैरेक्टर्स को लिया, तो ये सारे जितनी भी सबस्ट्रिंग बनी ये सबस्ट्रिंग है हमारे इस स्ट्रिंग की। ठीक है, ये ए को इंक्लूड करके सारी सबस्ट्रिंग थी। अब बी को इंक्लूड करके ये है और ये है, ये है, ये है। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होती है, सबस्ट्रिंग होती है। तो चलो अपनी स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो हमें दोनों गिवन है, ABCDGH। ओके, ABCDGH ये स्ट्रिंग 1 है। ठीक है, स्ट्रिंग 2 कौन सी गिवन है, ACDGHR। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट साइज़ क्या है हमारी सबस्ट्रिंग का। अब देखो, अगर मैं नॉर्मली देखूं तो मुझे मिलता हुआ CDGH और CDGH ये आपस में मिल रहे हैं किस साइज़ का, 4 साइज़ का। लेकिन इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस स्ट्रिंग की सारी सबस्ट्रिंग्स को निकालूं और उनको इससे मैच कराऊं और उनकी लेंथ निकाल लूँ। वो कैसे, वो ऐसे, देखो ये हमारा ABCDGH फॉर लूप चलेगा। ठीक है, I = 0 से लेकर n तक, और एक फॉर लूप चलेगा J = I से लेकर n तक। वो क्या करेगा, I = 0 से पहले तो I की वैल्यू भी क्या है, 0 है, तो यहाँ से शुरू करेगा, इस A को इंक्लूड करके सारी सबस्ट्रिंग निकालेगा। लाइक A सबस्ट्रिंग निकाली, अब इस सबस्ट्रिंग को इसमें फाइंड करेगा है या नहीं है, अगर है तो उसका साइज़ निकालो। ठीक है, साइज़ कैसे निकल जाएगा, ऑब्वियसली J - I + 1 करके। ठीक है, फिर ये एक सबस्ट्रिंग निकली, J = 0 से लेके n तक चलेगा, I से लेके n तक चलेगा, तो J की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी, अब प्लस प्लस हुई, AB सबस्ट्रिंग हो गया, फिर ABC मेरी एक सबस्ट्रिंग हो गई, ABCD सबस्ट्रिंग हो गई, ABCDH ये पूरी क्या हो गई, A को इंक्लूड करते हुए सारी मेरी सबस्ट्रिंग्स हो गई। ठीक है, तो A को इंक्लूड करते हुए बिग ऑफ n लगी। अब क्या करेंगे, हम B को इंक्लूड करते हुए सारी सबस्ट्रिंग्स निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू प्लस प्लस I की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 से लेकर n तक चलो, पहले ये एक सबस्ट्रिंग हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हर एक उसकी सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स निकल जाएंगी। तो सारी सबस्ट्रिंग्स निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n²। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या करा, एक सबस्ट्रिंग निकाली, अब उस सबस्ट्रिंग को इसमें फाइंड करूँगा, तो सबस्ट्रिंग को फाइंड करने की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n³। ठीक है, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n³, लेकिन मुझे कितने में करना है, n² में। ठीक है, यानी कि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्पेस मेरी कोई दिक्कत नहीं होता तो n³ में ये मेरा क्वेश्चन हो जाता। कैसे, I = 0 से चलते I = n तक, J = I से चलते J = n तक, सबस्ट्रिंग निकालते, उसको इसमें फाइंड करते, उसकी लेंथ निकालते और रिटर्न कर देते हैं आंसर। ठीक है, लेकिन ये हमें क्या करना है, बिग ऑफ n² में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, DP लगेगी, स्पेस लगेगा, स्पेस लग रहा है मतलब DP है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखो 1 2 3 4 5 6, इसका कितना साइज़ है, 6, इसका कितना साइज़ है, 1 2 3 4 5 6, दोनों का साइज़ क्या है, 6। तो अब हम DP साइज़ का एक एरे बनाएंगे। लाइक अगर इसका साइज़ n है, इसका m है, तो n+1 ऑफ m+1। ठीक है, अभी हम यहाँ पर नॉर्मली समझते हैं कि कैसे कर रहे होंगे। देखो, अगर A से A मिल गया, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अगले कैरेक्टर्स को मैच करेंगे, जहाँ हमारा पहले कैरेक्टर्स मैच हो गए वहाँ हम अगले कैरेक्टर्स को मैच कराएंगे। तो क्या B से C मैच हो रहा है, नहीं, तो अभी आंसर मेरा क्या है, कितने कैरेक्टर्स मैच हुए, 1। ठीक है, तो अब A कहीं और मैच हो रहा है, नहीं, तो अब C से उठाओ,
सी से मैच हुआ नहीं, सी से मैच हुआ, सी से मैच हो रहा। अब अगले कैरेक्टर्स को मैच करो, अब अगले कैरेक्टर्स को मैच करो, अगले कैरेक्टर्स को मैच करो, तो टोटल कितने मैच हो गए? 4। ठीक है, टोटल कितने मैच हुए? 4। इसके अलावा और ज़्यादा मैच हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से हमें अपने डीपी में भी करना है। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ABCDGH। क्या करते हैं? ABCDGH। ठीक है, यहाँ पर इसको ABCDGH। डीपी किस तरीके से बना रहे हैं हम यहाँ पर वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा 0th कैरेक्टर के लिए हो जाएगा, बाकी सारे इसी के लिए। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग क्या थी? ACDGHR। ये 0th के लिए फिल कर दो, ACDGHR। अब ये एक तरीके, ये क्या है मेरा 0th के लिए मैं भर दूंगा। ठीक है, अभी मेरा क्या है, हमने n+1 और m+1 का लिया है। तो मतलब क्योंकि अभी हम इनिशलाइज जो करेंगे, ये पहली लाइन हम क्या कर देंगे? 0 से भर देंगे। अब जहाँ भी हमारे कैरेक्टर्स मैच होंगे उसको हम +1 करेंगे, और जहाँ भी मैच नहीं होंगे उसकी डीपी को हम क्या कर देंगे? 0 रखेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, ऐसे मैच करा था, A से H, A से A मैच हुआ, C से C, D से D, G से G, H से H, इस तरीके से यहाँ पर मुझे करना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा? जो पिछले वाले से। देखो, अब हम क्या करेंगे, ये I = 1 से ये 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, ACD 0 1 2 3 4 5 0 1, सॉरी 0 यहाँ से आएगा, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब क्या करना है, अब मुझे जब A से A मैच करेगा, देखो क्या मेरा A से A मैच हो रहा है, मुझे बेसिकली यहाँ से शुरू करना है। ये मेरा एक्चुअल में आंसर वाला डीपी होगा। ठीक है, अब अगर मेरा A से A मैच हुआ तो मैं क्या करूँगा, जो उसके डायगोनल में वैल्यू है उसमें +1 कर दूँगा। ठीक है, इसका मतलब कि मेरी पिछली वाली वैल्यू भी आपस में मैच हुई होंगी। यहाँ पर जैसे C से C मैच हो, जब D से D मैच हो रहा है तो मुझे पिछली कितनी वैल्यूज़ मैच हो चुकी है उसमें +1। तो यहाँ पर 1 मैच हो चुकी है, तो 1 + 1 2। A से A मैच हो रहा तो उससे पहले कितनी मैच हो चुकी है? 0 0 + 1 1। अब C से C मैच हो रहा है तो इससे पहले मेरा B कैरेक्टर मैच हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, तो 0 + 1। अब D से D मैच हो रहा है, इससे पहले C कैरेक्टर मैच हुआ, हाँ, तो 1 + 1 2। G से G मैच हो रहा है तो इससे पहले कोई कैरेक्टर मैच हुआ, हाँ, 2, तो 2 + 1 3। H से H मैच हो रहा है, इससे पहले कोई कैरेक्टर मैच हुआ तो उसमें +1। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको परफॉर्म कर रहे होंगे। देखो, अब जब A से A मैच हुआ तो इससे पहले कोई कैरेक्टर मेरा मैच हुआ नहीं हुआ, तो अगर हुआ भी जो भी है तो उसमें क्या करना है? +1। अगर A से A मैच हो गया तो पिछले वाले का +1, तो पिछले वाले का कितना था? 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। अब A से B मैच हो रहा है, नहीं, A से C नहीं, A से D नहीं, A से G नहीं, A से H नहीं, तो बाकी सब में कितना जाएगा? 0। ठीक है, बाकी सब में कितना जाएगा? 0। अब यहाँ पे C उठाओ, क्या C A से मैच हो रहा है? नहीं, तो क्या जाएगा? 0। C B से मैच हो रहा नहीं, तो क्या जाएगा? 0। C C से मैच हो रहा है, हाँ, C C से मैच हो रहा है, लेकिन इससे पहले कोई कैरेक्टर मैच हुआ होगा तो उसका +1, 0 + 1 क्या हो गया? 1। तो C से पहले मतलब कंटिन्यूसली कोई कैरेक्टर मैच नहीं हुआ, तो कंटिन्यूसली अब शुरू कहाँ से हो रहा है? C से हो रहा है, तो इसमें क्या कर दिया? +1। आंसर में अपडेट करेंगे 1। ठीक है, C D से मैच हो रहा नहीं तो 0, H से मैच हो रहा नहीं, G से नहीं, 0। अब D मैच हो रहा है A से नहीं, 0, B से मैच हो रहा है नहीं, 0, C से मैच हो रहा है नहीं, 0, D से मैच हो रहा है। जब D से मैच हो रहा है तो उससे पहले कोई कैरेक्टर मैच हो चुका है, अगर हो चुका है या जो भी है उसकी वैल्यू +1, यहाँ पे 2। सेम D से मैच हो रहा है तो उससे पहले C मैच हो चुका है तो उसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 + 1 2। C से मैच हो रहा था, इससे पहले कोई वैल्यू मैच हुई थी नहीं, तो 0 + 1। ठीक है, तो जैसे ही मैच होगा उससे पिछली वैल्यू +1 कर देंगे। तो अब देखो, C से मैच हो रहा है, D से मैच हो रहा है, डायगनली जाएंगे हमारी जो भी वैल्यू मैच हो रही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से, तो बाकी में क्या आ जाएगा? 0। अब G इससे मैच नहीं होगा, D से मैच नहीं होगा, G से मैच हो रहा है, हाँ, तो उससे पहले कैरेक्टर कोई मैच हुआ है, हाँ, 2, तो 2 + 1 3, तो रेस्ट में 0। इस तरीके से आंसर अपना अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अब जो है H मेरा इससे मैच नहीं होगा, इससे मैच नहीं होगा, H से मैच होगा तो 3 + 1 4, तो
तो कंटिन्यूसली कितने कैरेक्टर मैच हो गए एक्चुअल में, 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या आएगी एक्चुअल में, वही आएगी। अब बाकी के कैरेक्टर्स तो वैसे ही मैच नहीं हो रहे, तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या आएगी, 4 आएगी। तो डायगोनल का मतलब समझ रहे हो कि हाँ भाई सी से मैच हुआ, डी से मैच हुआ, एच जी से मैच हुआ, एच से मैच हुआ, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, डायगोनली वो कट हो रहा था। और जो मैच नहीं हो रहे थे उनके ऊपर 0 था, तो इसलिए हमने वहाँ पर 0 रखा। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कोड समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग के साइज़ ले लिए। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग के हमने क्या करा, साइज़ ले लिया। अब DP डिक्लेयर कर दी n+1 की, जिसलिए हम पहले उसमें क्या करेंगे, 0 भर देंगे। तो फॉर लूप चलाया और i = 0 है। अगर i = 0 है तो उसके 0 भर दो, j = 0 है तो उसमें पूरा 0 भर दो। ठीक है, फिर आंसर को इनिशियलाइज कर दिया, लूप चलाया 1 से, क्योंकि 0 वाले हमने तो क्या कर रखे, 0 कर रखे, तो 1 से लूप चलाया। ठीक है, जहाँ भी मैच करा उसको उसमें पिछले वाले का +1 कर दिया, जहाँ मैच नहीं करा उनको 0 रखा। ठीक है, और आंसर को अपडेट कर दे गए। तो यही हमारा इतना सा कोड था, यही हमारा सॉल्यूशन था। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ फाइंड अप करते हैं। थैंक यू।